हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पार्क लाइन। एमएस एक्सेल में अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आपका स्पार्क लाइन। लास्ट हमने किया था वेरियस चार्ट टाइप, कॉलम 3D, बार 3D, मतलब आपने 3D डिज़ाइन में अपने चार्ट की शेप को देना है। एंड नेक्स्ट है स्पार्क लाइन। ए स्पार्क लाइन इज़ ए वेरी स्मॉल लाइन चार्ट टिपिकली ड्रॉ विदाउट एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट। स्पार्क लाइन वर इंट्रोड्यूस इन एक्सेल 2010 टू बी कन्वेंट अल्टरनेटिव टू चार्ट। जो आपका स्पार्क लाइन है, एक अलग से तरीके का चार्ट, हम इसमें अलग ही एक डिज़ाइन का हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। दीज आर मेंच चार्ट द फिट ऑन द सिंगल सेल, यानी कि जो चार्ट है आपका, जैसे आप पहले तो पूरी अपने टेबल का की, आपने पूरी टेबल ड्रॉ की, यानी कि एक क्लास की एक टेबल का ड्रॉ पूरा चार्ट शो होता था, लाइक ऐसे कि पूरी टेबल का चार्ट शो होगा। लेकिन अब क्या होगा, स्पार्क लाइन में एक सेल का, सिर्फ एक लाइन का, एक बच्चे का अलग से चार्ट शो होगा। It present in the general shape of the variation in some measurement in a simple and high condensed way। मतलब इसको जो इस चार्ट का बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और हम मतलब हर पूरी क्लास में से एक एक बच्चे का अलग से हाईलाइट कर सकेंगे कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में ग्रोथ की है, इस सब्जेक्ट में वो लो रहा है। यानी कि पहले तो हम पूरी क्लास का एनालाइज करते थे चार्ट में, लाइक मैंने एग्जांपल लिए कि हम एक क्लास को ही लेके चल रहे हैं। आप किसी को, ऑफिस को, मार्केट को, कुछ भी ले सकते हैं हम, या ईयर में भी, किस ईयर में इकोनॉमी की अच्छी हुई है या मंदी तेज, कुछ भी हम ले सकते हैं। लेकिन मैं एक क्लास का एग्जांपल ले रही हूँ। तो स्पार्क लाइन में क्या होगा, आप एक क्लास के एक एक बच्चे का अलग से एनालाइज कर सकोगे कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा जा रहा है और किस सब्जेक्ट में वो वीक जा रहा है। दिस चार्ट आर यूजली लोकेटेड वेरी क्लोज टू डाटा दी रिप्रेजेंट, यानी कि हर किसी का क्लोज डाटा हमें मिलेगा। यानी कि पहले तो पूरी क्लास का डाटा था, तो पता इतना नहीं शो ऑफ होता था कि कौन सा बच्चा सही है कौन सा नहीं, बना दिया, मतलब पूरा डीपली जाना पड़ता था फिर पता लगता है। लेकिन स्पार्क लाइन में क्या है, हर बच्चे का या हर जो भी डाटा ले रहे हैं आपको क्लियर रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन। दीज आर 3 टाइप्स, लाइन, कॉलम, विन एंड लूज। लाइन में क्या है, सिमिलर टू लाइन चार्ट द लाइन टाइप ऑफ स्पार्क लाइन कैन अपीयर विद और विदाउट ए मेकर फॉर ईच डाटा पॉइंट। यानी कि ये है आपकी लाइन चार्ट की। अगर आप स्पार्क लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका चार्ट लाइक कुछ ऐसे दिखेगा, यानी कि जैसे ये ए पर्सन का है, ये बी पर्सन का, ये सी पर्सन का, ये डी एंड ये ई एंड एफ। ये आपका अलग अलग पर्सन का अलग अलग चार्ट है। यानी कि देखो, यहाँ से हम लगाएं कि ये हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पे है, मतलब मिड में है, फिर किसी भी और सब्जेक्ट में ये बिल्कुल डाउन है, और फिर ये किसी और सब्जेक्ट में बहुत हाई है, एंड किसी में थोड़ा सा हाई से नीचे है, एंड इन दोनों में ये थोड़े से इक्वल हैं। यानी कि एक बच्चे का हर सब्जेक्ट का एनालाइज होगा इंडिविजुअल कि वो कैसे परफॉर्मेंस उसकी कैसे है। तो ये था आपका लाइन चार्ट, लाइन स्पार्क लाइन चार्ट। नेक्स्ट है आपका कॉलम। सिमिलर टू ए कॉलम चार्ट द सेकंड ग्रुप शो द कॉलम। जो आपकी ये सेकंड ग्रुप है तो वो आपका ऐसे शो होगा, यानी कि ये देखो थोड़ा सा मतलब डाउन है तो डाउन होगा, हाई है फिर मिड में है, तो ये इसके यानी कि हर बच्चे का, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये 5 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, उनका अलग अलग एनालाइज किया गया है। नेक्स्ट है विन लूज। ए विन एंड लूज स्पार्क लाइन इज ए बाइनरी टाइप चार्ट। जैसे आपकी बाइनरी डिजिट है कंप्यूटर की, उस डाटा पॉइंट में वो शो करेगा एज ए हाई ब्लॉक और लो ब्लॉक। यानी कि अगर हाई ब्लॉक है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर लो है तो डाउन है। द थर्ड ग्रुप ऑफ शो विन। ये आपकी जो थर्ड ग्रुप है ये आपका क्या शो हो रहा है, विन और लो। यानी कि देखो, जैसे ये डाउन में है तो यानी कि लूज जा रहा है, लूज़र है ये, और ऊपर जा रहा है तो यानी कि ये अच्छा जा रहा है। तो ये आपके ये कौन से थे, विन एंड लूज स्पार्क लाइन। तो ये था आपका लाइन स्पार्क लाइन एंड कॉलम स्पार्क लाइन एंड विन एंड लूज स्पार्क लाइन। नेक्स्ट है हमारा कि हम स्पार्क लाइन आर आइडियल ऑफ सिचुएशन
where you want to make the data clear and eye catching and where do you understand need all the feature of full chart। यानी कि जैसे आप फुल चार्ट अपना ड्रॉ करते थे तो आपको पता नहीं लगता था, लेकिन यहाँ जब आप एक इंडिविजुअल पर्सन का चार्ट ड्रॉ करोगे तो आपको उसके फीचर्स अच्छे से नीट एंड क्लीन क्लियर होगी कि हाँ पूरी क्लास में ये बच्चा बेस्ट है और किस किस सब्जेक्ट में बेस्ट है। On the other hand, chart are ideal of situation where you want to represent the data generally and they are often better to comparing different data series। यानी कि अलग अलग सीरीज़ का हम डिफरेंट से डाटा शो कर सकते हैं। टू क्रिएट स्पार्क लाइन, यानी कि आप चार्ट कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आप वैसे ही अपने एक टेबल ड्रॉ करो, देन आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा ये रहा स्पार्क लाइन का। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे आपको स्पार्क लाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा लाइन, कॉलम एंड विन एंड लूज, इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही स्पार्क लाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो क्रिएट स्पार्क लाइन, यहाँ आपने अपने डाटा को रेंज दे देनी है, यानी कि आपका कौन सा कॉलम एंड कौन सा रो है, यानी कि बी कॉलम और 2 रो, यानी कि आप जैसे कि आपकी टेबल है लाइक ये है तो आप बी यानी कि इंग्लिश का B2 से E2 तक, यानी कि देखो गौतम का ले रहे हैं हम सिर्फ, तो गौतम कौन सी कॉलम में और कौन सी रो से, बी कॉलम है उसका एंड 2 दूसरी रो में है, तो B2 से लेकर हम E2 तक इसका चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट रो में हम ये राइट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, चूज़ यूर वांट द स्पार्क लाइन बी प्लेस, तो आपने लोकेशन की रेंज देनी है, तो आप इस कॉलम में अपनी लोकेशन रेंज शो करोगे, यानी कि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे आपकी ये टेबल है, टेबल के बाद आपका ये चार्ट ड्रॉ होगा। जैसे मैंने लिया गौतम का तो B2 से E2 तक, जैसे मैं मोहित का लूँगी तो मोहित का क्या होगा, B6 से E6 तक, तो ऐसे इसकी अलग अलग चार्ट ड्रॉ होगा। लाइक आप देखो गौतम है, इंग्लिश में 69 मार्क्स थे, संस्कृत में 45, तो ये देखो इंक्रीज़ होता हुआ मैथ में 88 एंड साइंस में 73, यानी कि पहले 69 फिर उससे डिक्रीज़ गया नीचे की तरफ 45, देन फिर इंक्रीज़ किया उसने 88 फिर 73 थोड़ा सा डाउन गया। तो मतलब इंडिविजुअल हर जो आपका स्टूडेंट है, गौतम है, प्रिया है, मैं, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग चार्ट शो हुआ है ताकि हमें पता लग सके कि इस क्लास में सबसे बेस्ट कौन है और डाउन कौन जा रहा है, और कौन इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का हमें रिज़ल्ट शो होगा कि चार्ट के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकेंगे कि किस सब्जेक्ट में अलग अलग इंडिविजुअल हम शो कर देंगे कि ये बच्चा है, ये स्टूडेंट है, वो इस सब्जेक्ट में वीक है एंड इस सब्जेक्ट में बेस्ट है। देन इसमें क्या है, स्पार्क लाइन फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन। इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप डाटा एडिट डाटा पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो, आपने चार्ट चाहिए, ये देखो लाइन चार्ट के डिज़ाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, क्विक स्टाइल, आप जो भी आपने स्टाइल चेंज करना है वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। रिमूव स्पार्क लाइन रिमूव करनी है, कलर मार्कर एंड मोर, यानी आपने जो स्पार्क लाइन का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो ये थे आपका स्पार्क लाइन में एडिट, कि आप कौन से ऑप्शन एडिट कर सकते हो। तो ये था आपका स्पार्क लाइन का ऑप्शन। स्पार्क लाइन में आप कॉलम एंड विन एंड लूज एंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। सो आज हमने किया स्पार्क लाइन इन MS एक्सेल, कि MS एक्सेल में हम चार्ट में स्पार्क लाइन कैसे शो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।